बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के किनारे बसे एक घने जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही जंगल में डर का साया छा जाता। जानवरों के बीच एक अफवाह फैल गई थी। एक हंसती परछाई जंगल में घूम रही है, जो पहले हंसती है और फिर किसी जानवर को अपने साथ ले जाती है। एक दिन जंगल के राजा शेर बहादुर ने दरबार बुलाया। सभी जानवर कांपते हुए पहुंचे। यह डर कब तक चलेगा? शेर बहादुर गरजा। तभी बंदर चिंपू बोला, महाराज, मैंने खुद उस परछाई की हंसी सुनी है। वह बहुत डरावनी थी। हाथी गणेश दास ने गंभीर आवाज में कहा, शेर महाराज, यह कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। हमें समझदारी से काम लेना होगा। शेर बहादुर ने तुरंत योजना बनाई। आज रात हम खुद इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात गहरी हुई। चांद बादलों में छुपा हुआ था। जंगल में सन्नाटा था। तभी अचानक हा 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 एक अजीब गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। बंदर चिंपू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। शेर महाराज, वो आ गई। शेर बहादुर और हाथी गणेश दास आवाज की दिशा में बढ़े। झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक काली परछाई तेजी से भागी। पीछा करो, शेर बहादुर चिल्लाया। तीनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन अचानक वह परछाई गायब हो गई। जमीन पर सिर्फ अजीब गोल निशान थे, जैसे किसी ने लकड़ी का पहिया घसीटा हो। अगली सुबह जंगल में और डर फैल गया। इस बार तोता मिठू भी गायब था। शेर बहादुर ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, हमें सच जानना ही होगा। तभी चालाक लोमड़ी लाली बोली, महाराज, मुझे लगता है यह कोई जादुई प्राणी नहीं, बल्कि किसी की चाल है। क्या मतलब? हाथी ने। लोमड़ी बोली, अगर यह परछाई है तो उसके निशान क्यों हैं? और हर बार वही हंसी क्यों सुनाई देती है? कोई हमें डराकर कुछ हासिल करना चाहता है। शेर बहादुर को बात समझ आ गई। तो आज रात हम जाल बिछाएंगे। रात को उन्होंने एक खुली जगह पर मीठे फलों का ढेर रखा और चारों तरफ छिप गए। कुछ देर बाद हा 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 वही डरावनी हंसी फिर गूंजी। एक काली परछाई धीरे धीरे फलों के पास आई। जैसे ही वह झुकी, अचानक शेर बहादुर गरजा, अब बचकर कहां जाएगा? सभी जानवर बाहर आ गए। परछाई घबराकर भागने लगी, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब हैरान रह गए। वह कोई भूत या परछाई नहीं, बल्कि सियार कालिया था। उसके शरीर पर काले कपड़े लिपटे थे और हाथ में एक अजीब सी सीटी थी, जिससे वह डरावनी हंसी की आवाज निकालता था। तू, शेर बहादुर गरजा, तू यह सब क्यों कर रहा था? सियार कांपते हुए बोला, महाराज, मैं भूखा था। जंगल में सब मिलजुल कर रहते थे, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता था। मैंने सोचा, अगर सबको डरा दूं तो कोई बाहर नहीं निकलेगा और मैं आराम से खाना जुटा लूंगा। बंदर चिंपू गुस्से में बोला, और जो जानवर गायब हुए? सियार बोला, मैंने उन्हें पास की गुफा में बंद किया है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर बहादुर ने तुरंत सभी जानवरों को गुफा से छुड़वाया। सब सुरक्षित थे। फिर शेर बहादुर ने सियार से कहा, डर फैलाकर जीना कभी सही रास्ता नहीं होता। अगर तुम मदद मांगते तो जंगल के सभी जानवर तुम्हारी मदद करते। सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और माफी मांगी। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी हंसती परछाई नहीं दिखी और सियार कालिया ने भी मेहनत करके ईमानदारी से जीना सीख लिया। सीख, डर और धोखा कभी लंबे समय तक नहीं चलते। सच्चाई और एकता से हर समस्या का समाधान हो सकता है।